जी नमस्कार दोस्तों, वेव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिव प्रकाश सिंह आज आपको क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ। सेट थ्योरी जानने से पहले हम लोग समुच्चय एक टॉपिक पे आज काम करेंगे जिसका नाम है समुच्चय। पहला चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादातर स्टूडेंट को समुच्चय क्या है, समुच्चय को पहचानने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम आज सिर्फ एक टॉपिक पे काम करेंगे, ओनली फॉर समुच्चय, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय क्या है। किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। संग्रह का मतलब होता है भीड़, लेकिन वैसा भीड़ जो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब समझिएगा, सु मतलब सब और परिभाषित मतलब डिफाइन। तो सबके नजरिए से जो डिफाइन हो कि हाँ, अगर एक आदमी उस बात को कहे कि हाँ ये सही है तो सबके नजरिए से वो सही होना चाहिए। तो वैसे संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सुपरिभाषित संग्रह, वैसा संग्रह जो सबके नजरिए से एकदम परफेक्ट होने चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं, वैसे संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे दो चार उदाहरण लेकर के आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। भारत के सभी क्रिकेटरों का संग्रह। अगर मैंने किसी से पूछा कि भाई तुम बतलाओ कि भारत के सभी क्रिकेटरों का संग्रह, तो वो आएगा स्टार्टिंग क्रिकेटरों का नाम लिखिएगा। ध्यान से देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सभी क्रिकेटरों का संग्रह समुच्चय है या नहीं, ये आपको जवाब देने हैं, बस हाँ या ना में जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रतिभाशाली क्रिकेटरों का संग्रह। सभी क्रिकेट में पूरे इंडियन टीम के क्रिकेटर सब आ जाएंगे और प्रतिभाशाली मतलब बेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, प्रतिभाशाली मतलब बेस्ट। अगर सभी क्रिकेटरों की बात होगी तो जो मेरा आंसर होगा वही सारे विद्यार्थियों का आंसर होगा, क्योंकि मान के चले कि विराट कोहली भारत का क्रिकेटर है तो हम विराट कोहली ही बोलेंगे। विराट कोहली का अगर कोई बोलेगा कि नहीं वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर है तो वो गलत है, उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन विराट कोहली इंडियन क्रिकेटर है तो इंडियन क्रिकेटर है। लेकिन वही प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली मतलब चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आरसीबी को, अभी फिलहाल में आपका आईपीएल चल रहा है, मेरे को मैं आरसीबी को सपोर्ट करता हूं, तो हो सकता है तो मैं विराट कोहली का फैन हूं। एबी डिविलियर्स जिसमें है, ध्यान से सुनिएगा, और भारत की चर्चा हो रही है तो डिविलियर्स को तो हटा ही दीजिए। विराट कोहली मेरे पर्पज से बेस्ट है। लेकिन जो व्यक्ति मुंबई इंडियंस को फॉलो करते हैं, मतलब मुंबई इंडियंस के फैन हैं, वो विराट कोहली को कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। उनका फेवरेट बैट्समैन हो जाएगा रोहित शर्मा। तो ध्यान से देखिएगा, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट कहने का मतलब पर्सन बाय पर्सन चॉइस बदल रहा है। तो बेस्ट की बात होगी तो वो सेट्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें सुपरिभाषित, सबके नजरिए से नहीं, मेरे नजरिए से विराट कोहली अच्छा है, किसी के नजरिए से रोहित शर्मा अच्छा है। तो ये पर्सन बाय पर्सन अगर आंसर चेंज हो तो उसे हम सेट्स नहीं कहते हैं। सेट्स वह है जो सुपरिभाषित हो, सबका आंसर इक्वल होने चाहिए। थोड़ा सा याद रखिएगा, सेट्स किसे कहते हैं, तो एवरी पर्सन सेम आंसर, एवरी पर्सन सेम आंसर, प्रत्येक का आंसर सेम होना चाहिए, उसे हम लोग सेट्स कहेंगे। जैसे यहाँ सभी क्रिकेट की बात होगी तो टोटल क्रिकेटर आ जाएंगे, इसमें अच्छा खराब की चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए ये सेट होगा। अगर वही प्रतिभाशाली तो कभी, अब जैसे अभी फिलहाल की डेट में, कल के डेट में मान के चले कि आपका जो क्रिकेटर अभी अच्छा चल रहा है वो हो गया आपका प्रतिभाशाली हो जाएगा, और जो पहले से सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर है तो अभी वो नहीं चल रहा है। लेकिन अगर इंडियन क्रिकेटर की बात होगी तो तेंदुलकर भी आएंगे। लेकिन अगर प्रतिभाशाली का होगा तो हो सकता है किसी के नजरिए से तेंदुलकर ना हो। तो याद रखिएगा, वैसा संग्रह जो सबके नजरिए से सेम हो, एवरी पर्सन सेम आंसर, एवरी पर्सन सेम आंसर। तो ये प्रतिभाशाली की बात होगी तो ये सेट्स नहीं होगा। विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व में जो जानवर है खतरनाक, ये भी सेट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये जाने, क्योंकि 99% मैं आपको बतला रहा हूं, 99% स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है कौन सेट है कौन सेट नहीं। आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। खतरनाक हो सकता है मेरे नजरिए से कुछ जानवर खतरनाक हो, लेकिन आपके नजरिए से कुछ जानवर खतरनाक ना हो। जैसे मैं बतला दूं कि गर्ल्स लोगों को कॉकरोच, जिसको तेलचट्टा कहते हैं हम लोग शायद, तो कॉकरोच से वो लोग डर जाती है, लेकिन हम लोग सांप बिच्छू से भी नहीं डरते हैं। तो देखिए,
उसके लिए खतरनाक है, लेकिन मेरे लिए वो खतरनाक नहीं है। कुत्ता, हम लोग कुत्ता पालते हैं, तो जो पालता है कुत्ता, उसके लिए कुत्ता खतरनाक नहीं है, लेकिन जो कुत्ता नहीं पालता है उसके लिए कुत्ता बहुत डेंजरस एनिमल है। इसलिए खतरनाक की चर्चा होगी तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि मतलब प्रत्येक पर्सन बाय पर्सन इसका आंसर चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए ये सेट्स नहीं होगा। अगर सबके नजरिए से खतरनाक हो, जैसे शेर, सोच के देखिए, शेर, जब चिड़ियाघर में शेर को खाना मिलता है तो वहां जो शेर के साथ रह रहे हैं उसके लिए तो शेर खतरनाक नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है शेर। इसीलिए खतरनाक की बात होगी तो ये सेट्स नहीं होगा। अब देखिए अगला उदाहरण मैं लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि उदाहरण से ही आपका कंफ्यूजन दूर होगा। सबसे इसका अच्छा उदाहरण मैं अभी लेकर आ रहा हूं। 4 नंबर देखिए, गायक पवन सिंह द्वारा सभी गानों का संग्रह। हमने 2 विद्यार्थियों को बोला कि बउआ आप पवन सिंह के सभी गानों का संग्रह, मतलब पवन सिंह के सभी गानों को आप लिख कर दिखाइए। तो वो क्या करेगा, गूगल पे सर्च मारेगा पवन सिंह के ऑल सॉन्ग, और वो अपना पवन सिंह का टोटल सॉन्ग लिख देगा, ठीक है। और मैं एक विद्यार्थी को बोलूंगा कि पवन सिंह के अच्छे गानों का संग्रह। तो ध्यान से देखिएगा, अब अच्छा आ गया और यहाँ सभी गाना है। तो अगर मान के चले कि हम 2 स्टूडेंट को दिए, एक स्टूडेंट इधर है एक स्टूडेंट इधर है, तो वो भी पवन सिंह का सभी गाना लिखेगा, वो दूसरा स्टूडेंट है वो भी पवन सिंह का सभी गाना लिखेगा। ध्यान से सुनिएगा। तो हो सकता है कि जो गाना फर्स्ट विद्यार्थी के फर्स्ट नंबर में हो, दूसरे विद्यार्थी के वो 10 नंबर में हो, लेकिन अगर सभी गाना हम दोनों को बोलेंगे लिखने के लिए तो दोनों का आंसर सेम होगा। थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, दोनों का आंसर सेम होगा। बट अगर कहेंगे अच्छे गानों का संग्रह तो क्या होगा कि पहला स्टूडेंट का जो होगा उसका चॉइस अलग होगा। मान के चलिए कि ये सैड सॉन्ग अगर पसंद करता हो तो बेस्ट 5 को सैड सॉन्ग लिख देगा। अगर ये स्टेज प्रोग्राम वाला सॉन्ग अगर ये पसंद करता हो तो ये स्टेज प्रोग्राम वाला सॉन्ग लिख देगा। तो दोनों का आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर अच्छा की चर्चा हो तो ये सेट्स नहीं होगा, अगर सभी गानों का चर्चा हो रही है तो यहाँ पे ये सेट्स होगा। क्यों, आप शायद समझ गए होंगे। अच्छा में क्या होगा कि सबका आंसर अलग अलग आएगा, और सभी गानों की जब बात होगी तो सबका आंसर सेम आएगा। हो सकता है नंबर ऑफ अलग अलग हो जाए, इसका पहला नंबर में जो आंसर है इसका 10वां नंबर में होगा, उससे मायने नहीं रखता है, बट दोनों का आंसर सेम होने चाहिए। वैसे संग्रह को हम सेट्स कहते हैं। क्लियर। जैसे मान के चलिए अभी हमने किसी विद्यार्थी को बोला, एक सोहन है और एक विद्यार्थी है मोहन, एक सोहन है और एक मोहन है। हमने इससे बोला कि 5 सबसे बेस्ट एक्ट्रेस का नाम लिखिए, और यहाँ एक मोहन है, ये इसको भी मैंने बोला कि 5 बेस्ट एक्ट्रेस का नाम लिखिए। हो सकता है 2 ही लेकर के चल रहे हैं, हो सकता है सोहन का चॉइस हो सनी लियोन। वैसे अभी ज्यादातर लड़कों का चॉइस सनी लियोन ही होती है, इसलिए पहला चॉइस 18 पार वाले स्टूडेंट का सनी लियोन ही पहला चॉइस है। तो हो सकता है इसका ये सनी लियोनी फर्स्ट चॉइस हो, दूसरा कैटरीना हो, और इसका चॉइस हो सकता है दीपिका पादुकोण हो, और दूसरा चॉइस हो सकता है कनिका कपूर हो। तो देखिए दोनों का अगर बेस्ट एक्ट्रेस की चर्चा हो रही है तो दोनों का आंसर अलग अलग है, दोनों का आंसर अलग अलग है। लेकिन जब इसलिए बेस्ट अगर चर्चा होगा तो ये सच नहीं होगा। अगर वही पूछा जाए कि भारत के सभी एक्ट्रेसों का संग्रह, तो सभी मतलब और जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, नंबर चेंज हो सकते हैं, इसलिए ये सेट्स होंगे। याद रखिएगा, एवरी पर्सन सेम आंसर, अगर है तो सेट्स है और नहीं तो सेट्स नहीं होगा। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों को समझ में अब कभी डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल इतना के लिए धन्यवाद।